दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज मैं यहाँ पे अनुमंडलीय कहलगांव का यहाँ पे चिकित्सा जो है हॉस्पिटल अनुमंडल कहलगांव का ये सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को दिखलाएंगे यहाँ की विधि व्यवस्था किस तरह की है और डॉक्टर कितनी आए, भीड़ कितनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बाहर में हूँ, तो बने रहे वीडियो में, शुरू से अंत तक देखेंगे। कहलगांव का ये अनुमंडल सरकारी अस्पताल है, तो शुरू से अंत तक आप सभी को देखना है वीडियो को। और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। चलिए आप सभी को दिखलाते हैं कहलगांव का यह सरकारी जो है अनुमंडलीय अस्पताल। मेरे पीछे एम्बुलेंस लगा है और ये है सरकारी अस्पताल। तो यहाँ ये देख सकते मेन, यहाँ पे ये मेन रोड है, यहाँ से ये देख सकते हैं अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव जाने का ये मेन गेट है। यहाँ पे देख सकते हैं यही है अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव। इसके अंदर यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। दोनों तरफ से जाने का रास्ता, आप कहलगांव से अगर आते हैं तो या तो सत्कार चौक से, इसमें यहाँ पे ब्लॉक के सामने यह सरकारी अस्पताल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अभी आप सभी को अंदर ही मैं प्रवेश कर चुका हूँ गेट के। देख सकते हैं ये पार्क है जहाँ पे आप लोग टहल सकते हैं। ये अंदर का दृश्य है अभी जस्ट गेट के बगल में, और ये है सरकारी अस्पताल। ये देखते हैं 3 मंजिल है और ये था गेट आने का अंदर से। यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों में बहुत सारी चित्रकारी के द्वारा भी दर्शाया गया है। तो कहलगांव अनुमंडल का यह सरकारी अस्पताल। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बाइक लगा चुका हूँ और देख सकते हैं एम्बुलेंस यहाँ हमेशा लगा रहता है आपकी सेवा में। और ये ANM ट्रेनिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे ट्रेनिंग NM का भी कराया जाता है। तो फिलहाल मैं गेट के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं कि अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, और तो सभी यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी व्यक्ति जो भी यहाँ पे आए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर यहाँ पे नए आए हैं तो यहाँ पे सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल तब तक मैं अब यहाँ से जाऊँगा। ये अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ये है यहाँ महिला और पुरुष, यहाँ पे आप यहाँ पे कटा सकते हैं अपना चिट्ठा और डॉक्टर को यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे पुलिस भी तैनात रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पे लंबी कतार भीड़ में लगा इसे लाइन लगा रहे हैं। तो ये एक्सरे कक्ष है 22 नंबर में जाके आप एक्सरे भी करा सकते हैं, और वो भी फ्री में। यहाँ पे सरकारी एक्सरे अगर डॉक्टर लिखते हैं तो फ्री में किया जाएगा आपका एक्सरे। और यहाँ पे डॉक्टर आ चुका और काफ़ी लंबा यहाँ पे कतार, सभी मरीज अपने अपने यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये कहलगांव अनुमंडल का NCD क्लिनिक गैर पंचायती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सरे, और ये है अनुमंडल अस्पताल कहलगांव एम्बुलेंस ड्राइवर कर्तव्य है। यहाँ पे सभी का ड्राइवर का नंबर और गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आकस्मिक विभाग के द्वारा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। और ये है दवा वितरण काउंटर, जहाँ से आप दवा ले सकते हैं इस काउंटर के द्वारा। इस काउंटर पे आके ये सामने ही जैसे मेन गेट है वहाँ पे आपको दवा का काउंटर मिल जाएगा। और ये है ऊपर जाने का रास्ता। आप चूँकि ये कहलगांव का अस्पताल है और ये 3 मंजिल का है, तो ऊपर जाने का है रास्ता। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी मरीज अपने अपने बेड का, अभी चूँकि सुबह का समय हुआ है 9:30-10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए खाना का भी व्यवस्था है रहता है यहाँ सरकारी विभाग के द्वारा। सरकारी अस्पतालों में यहाँ पे खाना भी आ चुका है सभी मरीजों के लिए। जितने भी मरीज यहाँ पे हैं सभी मरीजों के लिए यहाँ पे खाना आ गया। यहाँ पे डायरी मेंटेनेंस किया जा रहा है, सभी मरीजों का बेड नंबर लिखेंगे और उसे खाना दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मरीज को यहाँ पे तेल लगाया जा रहा है और हाथ में यहाँ पे पानी चढ़ रहा है। तो कहलगांव में काफ़ी ये सारी सुविधा हैं। आप अस्पताल आए, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो सरकारी अस्पताल में आकर दिखा सकते हैं। मात्र 2 रुपया में आपको टिकट कटना और डॉक्टर को दिखाने के बाद आपका यहाँ पे दवा वितरण कक्ष 14 नंबर है, रूम नंबर 14 पे दवा वितरण कक्ष किया जाता है। और ये देख सकते हैं बरंडा, और यहाँ तो काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत है ये यहाँ पे कहलगांव का अस्पताल। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप सभी भी आए एक बार सरकारी अस्पताल, यहाँ पे कहलगांव अनुमंडल सरकारी अस्पताल ये है। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।